हैं अपने हेडमास्टर को कह कि क्या हम वो फेस्टिवल मना सकते हैं। हम तो हमेशा आउटसाइड स्कूल मनाते हैं, तो दिस ईयर कैन वी डू इट दिस ईयर। तो इस ईयर हम लोग क्या करेंगे, हम स्कूल के अंदर वो सेलिब्रेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे जो हेडमास्टर है कि वो इसको कहता है मुझे दुख है कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ये गवर्नमेंट स्कूल है, हम परमिशन नहीं दे सकते आपको, हम इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते एक रिलीजन को। हाँ, अगर आप प्राइवेट स्कूल में होते मे बी आप ये करते, बट गवर्नमेंट स्कूल में हमें ऐसी इजाजत नहीं होती कि आप कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल स्कूल प्रेमिसेस में मनाओ। मोस्ट रिलीजियस फेस्टिवल जो होते हैं तब पब्लिक हॉलीडे होती है, तब छुट्टी होती है, आप आराम से घर पे बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे आपस में कुछ कह रहे हैं कि जैसे ये स्टूडेंट है बॉय, वो कह रहा है कि हमने तो इस वे में सोचा ही नहीं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा ये जो रिलीजियस फेस्टिवल्स है वो बाहर बनाना चाहिए। एनीवे वी वर प्लानिंग टू सेलिब्रेट इट इन आवर लोकेलिटी। हम एक काम करते हैं, जो हमारा रिलीजियस फेस्टिवल है उसे हम बाहर ही अपनी लोकेलिटी में मनाएंगे। तो यहाँ पे आपको समझ क्या आया, समझ आपको ये आया कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स है या गवर्नमेंट का कोई भी इदारा है, ठीक है, वो किसी एक रिलीजन को यहाँ पे रिकग्नाइजेशन नहीं दे सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल कोई भी प्रमोट नहीं कर सकता है रिलीजन, चाहे वो मॉर्निंग प्रेयर्स हो या रिलीजियस सेलिब्रेशंस हो। लेकिन ये रूल प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट इदारों पे अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, अब कुछ ऐसे लॉज होते हैं जो सब पे लागू नहीं होते हैं सेकेंड वे में, जो इंडियन सेक्युलरिज्म है। ठीक है, तो एक और स्ट्रैटेजी उन्होंने अपनाई थी, जैसे मैंने बताया कि हम इंटरफेयर ही नहीं करेंगे, हम इंटरफेयर ही नहीं करेंगे। उसके लिए उन्होंने क्या किया है, उसके लिए उन्होंने पूरी तरीके से खुद को मतलब अलग रखा है, नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी अपनाई है कि हमें इंटरफेयर बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर लॉ नहीं टूटता है, लाइक अगर किसी के प्रैक्टिस से लॉ टूटेगा तब यहाँ पे स्टेट को इंटरफेयर करना है। अगर लॉ नहीं टूटता है तो कोई कुछ भी अपने रिलीजन्स में करे तो हमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करना है। समझ आया? तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है नॉन इंटरफेरेंस की। दिस इज इट। यहाँ पे ये जो देखो दोनों स्कूटर पे है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको समझा रही हूँ नॉन इंटरफेरेंस। ठीक है, यहाँ पे स्टेट अगर इंटरफेयर नहीं कर रहा है किसी रिलीजन्स के ऊपर, लेकिन उसको हर एक सेंटिमेंट को रेस्पेक्ट देना है। ठीक है, जैसे कुछ पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटीज है, यहाँ पे दो फ्रेंड्स है जो दोनों स्कूटर उन्होंने खरीदा है। अब वो चाहते हैं कि हम एक राइड करें साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिख है, ठीक है, और एक नहीं है। अब जो सिख है उसने पगड़ी पहनी है, उसका जो मतलब टर्बन है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो बंदा है उसके सिर पे हेलमेट है। लॉ के मुताबिक दोनों को हेलमेट पहनना है। तो जिसने हेलमेट पहना है वो अपने फ्रेंड को कहता है कि तुम्हें नहीं पता लॉ क्या है, दिल्ली में लॉ बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, अगर तुम हेलमेट नहीं पहनोगे तो यू वोंट बी फाइनड, तुम्हें क्या होगा, तुम्हें जुर्माना हो जाएगा। तो सिख क्या बोलता है यहाँ से, डोंट वरी, आई विल नॉट बी फाइनड, मुझे कोई जुर्माना नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं होगा जुर्माना? जो हेलमेट वाला है वो पूछ रहा है क्यों नहीं होगा जुर्माना। जो सिख है वो कह रहा है क्योंकि अपने रिलीजियस की वजह से मुझे पगड़ी पहननी है और मेरा रिलीजन जो है वो मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं पगड़ी उतार के हेलमेट लगाऊं।
और गवर्नमेंट मुझे यहाँ पे फोर्स नहीं कर सकते हेलमेट पहनने के लिए, यानी हेलमेट के बजाय मेरी जो यहाँ पे एक तरह से जो सेफ गार्ड है मैंने पहना है, वो मैंने पगड़ी पहनी है। मैं रिलीजन को छोड़ के लॉ के ऊपर नहीं चल सकता है, ठीक है। तो सिख रिलीजियस प्रैक्टिस जो है वो पगड़ी बहुत ज्यादा जरूरी समझते हैं। अगर वो पगड़ी उतारेंगे तो वो अपने रिलीजन से खारिज हो जाते हैं। तो यहाँ पे स्टेट जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता, लेकिन ये एक्सेप्शन है, हर बार ऐसे ही नहीं होता है। अगर हमें लगता है कि लॉ को पहले निभाना है, ठीक है, बाद में रिलीजियस प्रैक्टिस है, तो ऐसा ही होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि आप हेलमेट नहीं पहन सकते हो क्योंकि आपने ऑलरेडी पगड़ी पहनी है। तो ये दूसरा वे जो है, जो इंडिया ने सेक्युलरिज्म को ऐसे निभाया है, ठीक है। अब हमें इसमें पढ़ना है द थर्ड वे, कि तीसरे तरीके से इंडिया ने सेक्युलरिज्म को कैसे निभाया है। तो उसमें आपको सेम चीजें पढ़नी है कि अपर कास्ट हिंदू, लोअर कास्ट हिंदू, अनटचेबिलिटी को खत्म करना है, यानी यहाँ पे वो इंटरफेयर करेंगे। मैंने जैसे बोला, जहां पे लॉज को तोड़ा जाएगा वहां पे वो रिलीजियस प्रैक्टिस हो या कुछ भी हो, तो वहां पे स्टेट क्या है, स्टेट वहां पे इंटरफेयर करेगा। तो तीसरे में आपको यही चीजें पढ़नी है, ठीक है। ये समझ आया आपको? समझ में आया आपको फहीम? फहीम, फहीम, यस मैम। अच्छे से समझ आया? कोई क्वेश्चन मत है? नो मैम। आप रोज क्लास देंगे, ऑल राइट? आपने आज पहली बार क्लास दी तो आप रोज क्लास देंगे। तो आपका जो होम टास्क रहेगा वो आपको यही करना है कि जो मैंने अभी पढ़ाया, व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म, या व्हाट आर द प्रोविजंस, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म। तो ये आपको फिर से पढ़ना है और मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना है, ठीक है। समझ आया? यस मैम। चलिए आप लीव कीजिए।